Okay, students, I'm going to take page number 38 from your chapter Glimpses of the Past. And we are taking the third part of this chapter. It says British rule under 1765 1836. ठीक है, we are taking this period और in this period what all happened, क्या हो रहा था इंडिया में, what was all going on. वी नो कि अब तक हमने जो पढ़ा पिछले उसमें वीडियो में आपने देखा होगा कि दैट ब्रिटिश रूल वॉज देयर, पीपल स्टार्टेड टेकिंग हेल्प फ्रॉम ब्रिटिश पीपल. राजा जो थे वो ब्रिटिश लोगों से मदद लेते थे फॉर देयर ओन कन्फ्लिक्ट्स. आपस में जो लड़ाइयाँ चलती थी उसमें बीच में किसका साथ ले लेते थे, ब्रिटिश की मदद ले लेते थे. एंड उसमें एडवांटेज कौन लेता था, ब्रिटिश. ठीक है, तो धीरे धीरे वो जो थे इंडिया में एंटर करते चले जा रहे थे. दे वर टेकिंग ओवर प्रोविंसेस. धीरे धीरे बहुत सारी जगहों को, प्लेसेस को वो अपने अंडर रूल में ले रहे थे. अब क्या है, कुछ इंडिया में और भी चीज़ें थी जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया. क्या फ़ायदा उठाया, किस चीज़ों का. रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. दो रिलीजियस लीडर्स थे जो हमारे कह सकते हैं धर्म के गुरु थे, जो हमारे हेड थे, रिलीजियस हेड. वो क्या कहते थे, वो कुछ चीज़ों को कहते थे, बढ़ावा देते थे. वो लोगों से कहते थे अनटचेबिलिटी के बारे में, कहते थे कि ये चीज़ जो है अनटचेबिलिटी, दैट वाज वेरी कॉमन इन दोज टाइम. कि किसी आदमी को, जो छोटा आदमी है, जो दलित आदमी है, जो शेड्यूल कास्ट है, उसको मत छुओ. उससे अगर आप छू लोगे तो वो इम्प्योर हो जाएगी. दैट वाज अ वेरी सिक मेंटालिटी. बहुत ही बीमार मेंटालिटी की बात थी कि किसी ह्यूमन को ये समझना कि उसे छूने से आप ख़राब हो जाओगे, ये चीज़ सोचा जाता था. क्योंकि लोग इलिटरेट थे, पढ़ाई ज़्यादा थी नहीं, तो इलिटरेट इसी की वजह से लोग जब पढ़े लिखे नहीं होते तो इस तरह की बातें करते हैं. चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की शादी कर देते थे, वो भी बहुत प्रेवलेंट चीज़ थी कि जल्दी लड़कियों की शादी कर दी. तो ये सारी चीज़ें जो थी, बुरी चीज़ें जो थी, बहुत कॉमन थी. एनी वन हु क्रॉस द सीज लूजेज हिज रिलीजन. कुछ बातें और थी जो सुपरस्टिशियस बातें थी कि अगर कोई इंसान देश छोड़कर समुद्र के साथ साथ दूसरे देश चला जाएगा तो वो भी बुरा माना जाता था कि उससे क्या हो जाएगा, उसका रिलीजन ख़त्म हो जाएगा, उसका जो भी वो मानता है रिलीजन वो ख़त्म हो जाएगा, ये माना जा रहा है. ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन. एक और चीज़ क्या कहते थे लोग, जो जो मेल लोग थे, मेल सोसाइटी थी, वो क्या कह रही थी कि विमेन की वजह से सारी प्रॉब्लम होती है. ऑल द मिजरी, जो भी दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी परेशानियां हैं, एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ विमेन. विमेन जो थी सारे जड़, ये बुरी बात मानी जाती थी. अब ब्रिटिश लोग क्या कहते थे इंडियंस के बारे में. जब इस तरह के लोगों को देखा, उन्होंने इंडिया में आए, उन्होंने देखा भाई कि ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, यहाँ पे लोग वैसे ही इलिटरेट हैं, उन्हें ज़्यादा इन लोगों को आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस ही में इनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स है. तो क्या द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट. द ब्रिटिश स्कॉन. ब्रिटिश लोग स्कॉन मतलब मजाक उड़ाते थे. कहते थे कि इंडियंस के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते. मतलब आप एक देशभक्त हैं, देशभक्त आदमी कौन होता है, हर इंडियंस की रिस्पेक्ट करे. भाई जो भी इंडियन है उसकी अगर आप अपने देशवासियों की रिस्पेक्ट करोगे तभी तो आप असली इंडियन हुए. लेकिन क्या देखा उन्होंने कि इंडियंस जो है आपस में लड़ रहे हैं, भाई एक को नीचा समझ रहे हैं, एक आदमी अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहा है, जबकि है दोनों इसी मिट्टी के. तो वो मजाक उड़ाते हैं. स्कॉन करना मतलब मजाक उड़ाना. द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी. तो आपस में क्या कहते थे कि ये जो लोग हैं, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स जो हैं, ये अनवर्दी हैं, इनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल झूठे लोग हैं. ऑन इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी मतलब इनसे सच्चाई की उम्मीद मत रखिए. ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट. तो एक पीछे दिखाया पिक्चर में एक इंडियन है और वो हाथ जोड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा झुक के मिल रहे हैं, जबकि फॉरनर्स हैं, ये लोग हमारे देश के नहीं थे, लेकिन उनके सामने झुक रहे हैं और उनके सामने सर झुका रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई सही बात कह रहे हैं आप. उनके साथ आप नॉट कर रहे हैं, हम ही भर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि भाई सही बात कह रहे हैं आप कि हम इंडियंस झूठे हैं लेकिन मैं झूठा नहीं हूँ. ये क्या बात हुई, जो आप क्यों आप उनके यू मतलब आप दिख रहा होगा कि इंडियंस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है कि देवर एक्चुअली बटरिंग देम, उनकी मक्खन मलाई लगा रहे हैं. क्यों, ताकि उनसे प्रॉफिट मिल जाए इनको. लेकिन असल में प्रॉफिट कौन ले रहे हैं, ब्रिटिश ले रहे हैं प्रॉफिट हमसे. Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. तो क्या करते थे, हमने यहाँ इंडिया में ट्रेड के नहीं आए थे, बिजनेस के नहीं आए थे, तो उन्हें तो प्रॉफिट चाहिए था. तो क्या करते थे कि वो
प्रॉफिट लेने के लिए हैवी टैक्स ज़्यादा लेते थे, और उससे फ़ायदा क्या होता था, इन्हें तो पैसे मिलते थे, लेकिन हमारे बेचारे किसान जो फार्मर्स थे वो पैसा नहीं दे पाते थे, और अपनी ज़मीनों को पैसा नहीं दे पाए तो ज़मीन किसके अंडर में चली जाती थी, जब आपने टैक्स नहीं दे पा रहे तो ज़मीन अंडर ब्रिटिश रूल चली जाती थी, और अपनी ज़मीन से भी बेघर हो जाते थे, ज़मीन नहीं मिलती थी इन्हें. But your men are taking all my crop. You are still in areas. If you don't pay next week, I will send you to jail. इस तरह की बातें होती थी कि भाई कि अगर तुम आप तो अनाज ले रहे हो लेकिन तब भी आप मुझे नहीं अलाउ कर रहे, तो वो कह रहे हैं ब्रिटिश ऑफिसर, क्या कह रहे हैं, अगर इस एरिया में दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा. इस तरह की बात है कि आप कौन होते हो जेल में डालने वाले, ये लेकिन कोई सवाल उठा नहीं रहा था उस ज़माने में. उस ज़माने में ये बातें दिमाग में नहीं आ रही थी इंडियन सिटीजन्स के कि भाई ये ब्रिटिशर्स हैं, फॉरनर्स हैं, ये क्यों हम पे रूल कर रहे हैं, ये बात नहीं आ रही है. लेकिन सब दबे हुए थे, सब बहुत ज़्यादा सब समझ रहे थे अपने आप को. स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट. सो ब्रिटिश ने और भी तरीके निकाले कि जिससे और पैसा मिले उन्हें और प्रॉफिट मिले. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought to India. A good idea. The East India Company's laws began to cripple Indian industry. तो धीरे धीरे क्या होने लगा, यहाँ से जो रॉ मटेरियल ले जाते थे, यहाँ से कपड़ा ले गए, यहाँ से दूसरी इंडिगो का नील ले गए, बहुत सारी चीज़ें ले जाते थे, और वहाँ जाके स्पाइसेस ले गए, और वापस क्या वहाँ से इंग्लैंड में प्रोडक्ट्स बनाकर उनके इंडिया में वापस बेचते थे, और या फिर दूसरी कंट्रीज में बेचते थे. लेकिन यहाँ से आसानी से ले गए, और वहाँ इम्पोर्ट ड्यूटी जो कुछ टैक्सेस जो दूसरे देश में ले जाने के नहीं होते हैं वो सब कुछ बना कर दिए कि भाई कोई इस पे पैसा नहीं लगेगा. तो ख़ुद तो फ़ायदा हो रहा है कि यहाँ से सामान जा रहा है सस्ते दामों में, और वहाँ जाके आराम से महंगा महंगा सामान बेच रहे हैं. तो इससे धीरे धीरे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो इंडिया में अपनी इंडस्ट्रीज़ थी, हैंडीक्राफ्ट्स थे, वो इंडस्ट्री बंद होने लगी क्योंकि मशीनें आ गई. मशीनों ने उनका ओवरटेक कर लिया. जो हाथ के लोग हाथों से चीज़ें बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स थे, जो एक्सपर्ट आर्टिजन्स थे, उनका बिजनेस ख़त्म हो गया. जो लोग अपने हाथों से चीज़ें बनाते थे, कालीन बना रहे हैं, पोट्री बना रहे हैं, या डिफरेंट तरह की आर्ट क्राफ्ट, वुडन वर्क करते थे, कपड़ा बनाते थे, सब चीज़ें जो थी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी क्योंकि यहाँ से सारा माल जो है इंग्लैंड जा रहा है. इंग्लैंड में भी इंडस्ट्रीज़ जो थी मशीनें बना रही थी, तो इन लोगों को प्रॉफिट ख़त्म होने लगा. देन व्हाट कम्स फोर्थ पार्ट, पेज नंबर, वी आर कमिंग टू पेज नंबर 39. ठीक है, पेज नंबर फोर्थ पार्ट, सॉरी. राम मोहन रॉय 1772-1833. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. तो एक इंडिया में राजा राम मोहन रॉय नाम के एक शख्स थे. ही वॉज अ वेरी गुड मैन, ही वॉज अ लर्नड मैन, बहुत पढ़े लिखे थे, ही वॉज लिटरेट. और वो कहाँ को बिलोंग करते थे, ही बिलोंग टू बंगाल, बंगाल को बिलोंग करते थे वो. ठीक है, और he was able to understood कि इंडिया में क्या गड़बड़ी चल रही है. he was able to understood what was wrong with the country. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. तो उन्होंने कहा कि इंडिया का कल्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमें अपनी सोसाइटी को पहले बदलना होगा. पहले उसके अंदर जो भी कीड़े हैं उसे हटाने होंगे, जो भी गलत है उसे हटाना होगा. वो सबसे पहले क्या हटाना है, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास हटाना होगा. सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है, अंधविश्वास. वो हमें ख़त्म कर रहा है, तो सबसे पहले ये हटाना होगा. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उनकी वाइफ है ये, उनसे क्या कह रहे हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स.